हाँ जी, कैसे हो सारे? आई होप सभी बढ़िया होंगे, ठीक है। तो सर्दी में अच्छे खासे तरीके से फोर्थ ग्रेड की जॉब तो लग जाओगे, पर उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। और वो तब भी सही होगा जब आप डॉक्यूमेंट सही देंगे, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने नहीं सुना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी को बाहर कर दिया। अब वो ऐसे बाहर नहीं करते हैं, वो कैसे करते हैं आपको बताऊँ? जैसे एक तो या तो आपने कोई डॉक्यूमेंट की रिक्ति पूरी ना की हो तब करते हैं। दूसरा, अगर आपके कोई चीज़ आपके लिए नहीं है, आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, अगर उसमें सेम आपके नंबर का कोई और बंदा है तो उसको ले लिया जाएगा क्योंकि उसकी कंप्लीट है। तो वह इस तरीके से आपको बाहर कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो कुछ तरीके होते हैं और मैनर्स होते हैं जिन्हें, और आपके फॉर्मेट वगैरह है उनको ध्यान में रख कर सब कुछ आपको बनवाना पड़ेगा। और एक चीज़ और जो मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें मैं ये डेट बताऊँगा, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन का तरीका बताऊँगा, कहाँ कैसे भरा जाता है, ऑफलाइन काम रह जाएगा, ऑनलाइन काम रह जाएगा। वैसे मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ बताया है आपको विद डॉक्यूमेंट, ए टू जेड डाउट क्लियर किए थे, फिर भी आप लोगों के पता नहीं कैसे डाउट आते हैं। मतलब इतने सारे डाउट क्लियर किए थे, इनमें से एक आध अगर रह भी जाता है तो वो आप पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर भी आप वीडियो नहीं देखते और जो वीडियो में चीज़ बताइए उसका कमेंट आता है ना मेरे पास, मैं हैरान होता हूँ कि ये मैंने बताई है और आप फिर भी पूछ रहे हैं इस चीज़ को। पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा वीडियो देख के अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऐसे होता है। नहीं होता तो मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें कुछ कह भी नहीं रहा आपको। पर इतना कह रहा हूँ कि वीडियो ध्यान से देखिए, उसके बाद डाउट रहे तो मुझे बोलना। देखो अभी मैं इसमें 2-3 डाउट क्लियर करूँगा, वो बता देता हूँ मैं क्या होंगे। पहला, ऑनलाइन ऑफलाइन काम रह जाएगा, कैसे भरा जाएगा। दूसरा, आय जाति मूल के सारे डाउट हो जाएंगे, ठीक है। और एक डाउट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये फॉर्मेट वगैरह के डाउट है ना, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलेंगे, ये हो जाएंगे। और मैं आपको ऑफिशियली दिखाऊंगा कि आपकी डेट कब आएगी। अब देखो इसमें क्या है कि एक तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, उसमें ही आपको ऑफिशियल जो न्यूज़ है वही मिलेगी। अगर हमारे 2 व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं जिनमें कैंडिडेट ऐड होते हैं और वो कुछ मतलब पूछ सकते हैं आपस में, तो उसमें अगर कोई कैंडिडेट आपको कोई कुछ भेज रहा है तो उस पर विश्वास मत कीजिएगा, या तो एडमिन पे विश्वास करें, ठीक है। और एडमिन का नंबर ये रहा, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, ये नंबर है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप के भी है, जो ज्वाइन करना है आपको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपको फॉर्मेट वगैरह है वो टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे भरोसा मत करना, उसमें हर कोई कुछ भी भेज सकता है, ठीक है। एक जो फॉर्मेट है वो पुराने वायरल हो रहे हैं, नए वायरल हो रहे हैं, उनका क्या चक्कर है वो भी बता दूंगा। तो चलो पहले तो मैं आपको डेट वगैरह का बता देता हूँ। इसमें क्या लिखा है, 2 नंबर पॉइंट पढ़िए कि 2 गुना का कट ऑफ मार्क्स तक के अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन, जो स्क्रूटनी फॉर्म है आपका, वो भरने हेतु पोर्टल खोलने की दिनांक अलग से जारी की जाएगी। ये इन्होंने साफ लिखा है, यानी कि आपका पहली बात तो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा पहले, उसके बाद ऑफलाइन होगा। तो ऑनलाइन जो फॉर्म भरा जाएगा ना, तो उसमें क्या होता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट पहले ऑनलाइन जमा होते हैं, उसके बाद ऑफलाइन होता है। तो एक भर्ती में सिर्फ ऑनलाइन हुआ था, वो भर्ती कौन सी थी? जीएनएम। जीएनएम 2024 की भर्ती थी, उसमें ऑनलाइन हुआ था, ऑफलाइन नहीं हुआ। वो पहला ट्रायल था ऑनलाइन कराने का, और वो ट्रायल जीएनएम पे हुआ था, ध्यान रखना। जीएनएम पे वो ट्रायल हुआ था, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि कोई है ही नहीं ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, सिर्फ फैम कोचिंग ही बताएगा आपको। क्योंकि मैं इस चीज़ में लगभग 2021 से काम कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे, तो थोड़ा आइडिया ज़्यादा है, बेटर है बाकियों से। तो ऑनलाइन में क्या है कि जेएनएम में हुआ था, हो सकता है कि फोर्थ ग्रेड में कैंडिडेट ज़्यादा है, क्या पता आपको ऑफलाइन ना भी बुलाएं, लेकिन बुलाएंगे क्योंकि ऐसा सिर्फ एक ही भर्ती में हुआ था कि ऑफलाइन नहीं बुलाया, बाकी सबको ऑफलाइन बुलाते हैं, तो आपको बुलाएंगे। अब देखो ऑफलाइन होता का है, ऑनलाइन का तो मैंने बता दिया कि एसएसओ पे होगा, पिछले वीडियो में बताया है पूरा कंप्लीट, वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन तो आपका होगा जयपुर, ठीक है। आपको एक दिन जयपुर बुलाया जाएगा, डेट दी जाएगी आपको प्रॉपर, उस दिन जयपुर आके आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। उसमें 2 सेट बनते हैं, उसकी वीडियो मैं आगे लाऊंगा जब आपके ऑनलाइन ख़त्म हो जाएंगे तब। अभी वो चीज़ आपके काम की नहीं है, अभी आपको ऑनलाइन पे फोकस करना है सिर्फ, ठीक है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन का बता दिया मैंने जयपुर, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि ऑफलाइन कहाँ होगा, जयपुर होगा। ऑनलाइन बता दिया आपकी एसएसओ पे होगा। दूसरी बात, अब आ जाते हैं अपन डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आय और जाति का और मूल का क्या सीन है, आय जाति मूल, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं, इन तीनों में क्या रहेगा देखो।
आय और जाति ये सेम कैटेगरी से, इनका तो बहुत लंबा चौड़ा फंक्शन है। मूल का कोई फंक्शन नहीं है। एक तो आपका डिजिटल होना चाहिए, ठीक है, डिजिटल बना हुआ होना चाहिए। दूसरा 10 साल पुराना चलेगा, इससे ज़्यादा पुराना है तो नहीं चलेगा। फॉर्म भरने से 10 साल पुराना, ठीक है। तो 10 साल तक आपका चल जाएगा, 10 ईयर वैलिडिटी होती है उसकी। उससे पुराना है तो मैसेज में कमेंट में ये करके ना पूछेंगे मेरा 2014 का बना हुआ है। अब आपको पता है कि 2014 का बना हुआ है तो वो 10-11 साल का हो गया, तो 11 साल का हो गया, वो नहीं चलेगा। यहाँ पर मैंने बता दिया 10 साल का है तो चलेगा, नया बनवा लेना। फॉर्मेट वगैरह आपको ई मित्र वाला दे देगा, वो बना के देगा। तो और अगर आप मुझसे लेना चाहें मैं भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आय और जाति का ये लफड़ा है कि आय जाति की मैक्सिमम वैलिडिटी तो होती है 3 साल, 3 साल तक आपका चल जाता है। अब ये कैसे चलता है वो तरीका बता देता हूँ मैं। लोग सोचते हैं कि 3 साल, वैसे इनकी वैलिडिटी होती है सिर्फ 1 साल, पर 3 साल तक इनको चला सकते हैं। अब वो कैसे चला सकते हैं उसकी कुछ कंडीशंस होती है। देखो, आय प्लस जाति में आपको क्या करना होता है, दोनों के लिए सेम बात रहेगी, चाहे मैं जाति बोलूँ चाहे आय बोलूँ, एक ही बात है दोनों में, ठीक है। ये पहली बात तो बनती किसके लिए है, EWS, OBC और MBC, इन तीनों के लिए बनेगा। बाकी का जैसे पहली बात तो SC ST का तो आय लगता ही नहीं है, ओके। दूसरी बात आती है SC ST का जाति, तो उनका जाति लगता जरूर है लेकिन उनका चाहे जितना पुराना हो वो चल जाएगा उनका। SC ST के लिए ये बात है। तो बाकी इनकी तो मतलब छूट हो गई पूरी, इनको तो मतलब कुछ नहीं देना, ये मान लो। बाकी ये जो 3 कास्ट बच जाती है, इनको क्या करना होता है कि आपका फॉर्म जैसे 19 अप्रैल को भरा गया था लास्ट बार, 19 अप्रैल 2024 को, 25 को, ठीक है। तो 2025 को भरा गया था, उसके उससे पहले 19 अप्रैल 2024 इस बीच का अगर आपके पास है, इसके बीच का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड होगा। आपको कुछ नहीं देना, एफिडेविट नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। अब आप बोलेंगे सर मेरे पास तो 2024 से पहले का है, तो अगर आपके पास 2023 और 2022, 19 अप्रैल 2022 और 19 अप्रैल 2025, ये तो फॉर्म भरने की दिनांक है, और ये इसके बीच का गैप हो गया 3 ईयर। तो अगर 3 ईयर तक आपका पुराना है तो मैंने बताया 1 साल तक है ना, 2024 तक तो आपको कोई एफिडेविट देने की नीड नहीं है। लेकिन आपके पास 2022 से 2024 के बीच का है तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। और ये हम 3 साल तक कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया 2022 से 2025 तक। ये फॉर्म भरने की दिनांक थी 2025, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ 19 अप्रैल 2025 को, ठीक है। इससे पहले अगर 3 साल का है तो आप उसको एफिडेविट लगा के चला सकते हैं। इससे पहले अगर आपके पास 1 साल के अंदर है तो कोई एफिडेविट नहीं देना। अगर आपके पास 4 या 5 साल पुराना है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। उसके लिए आपको नया बनवाना होगा, न्यू वाला। और एक चीज़ और बता देता हूँ, न्यू है ना, न्यू न्यू तो आप बनवा ही लो, चाहे 3 साल पुराने वाले हो न्यू बनवा लो, और 4-5 साल वाले हैं उनको तो बनाना है। सेम कंडीशन आय में रहेगी, सेम कंडीशन जाति में रहेगी। अब EWS बोलते हैं वाले बोलते हैं हमारा कास्ट सर्टिफिकेट अलग होता है क्या? जी नहीं, आपका EWS ही आपका एज ए कास्ट सर्टिफिकेट काम करेगा, यही चलेगा आपका, ठीक है, ओके। और कोई डाउट हो पूछ लेना। अब मेरी इस पे बात खत्म होती है, अब मैं बात करता हूँ फॉर्मेट की। जो आपके फॉर्मेट्स हैं ना सारे, फॉर्मेट क्या है कि मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट बताए हैं आपको ऑनलाइन, उनमें कुछ एफिडेविट्स होते हैं 5-7। तो उनमें एक तो मोस्टली होता है दहेज का, और एक होता है इसका बच्चों का, ठीक है, संतान वाला। ये सबके लिए ज़रूरी होता है भाई, चाहे किसी के 0 संतान हो, चाहे कोई तलाकशुदा हो, चाहे आप अविवाहित हैं, ये सबके लिए लागू होता है, सबको बनाना होता है। अब क्यों बनाना होता है, इसका एक मुख्य कारण ये है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाओगे ना तो उसमें नेसेसरी होता है स्टार मार्क, और उस पर लिखा होता है दहेज और संतान का शपथ पत्र, और उस पर स्टार मार्क होता है। अगर आप उसको नहीं भर रहे हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये आपको बनवाना पड़ेगा। तो जो अविवाहित वगैरह है उनको 0 संतान का बनाना है, ओके। अब देखो, जो फॉर्मेट जारी होते हैं, बाकी बच गए फॉर्मेट दो, इन दो के अलावा। तो क्या होता है कि जो फॉर्मेट होते हैं ना वो अलग अलग भर्तियों के हिसाब से जारी होते हैं। बच्चों का भी अलग अलग भर्तियों के हिसाब से जारी होगा। उसमें लिखा होता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हेतु
ठीक है, वो जारी होते हैं आपके, जब आपकी आवेदन की डेट आएगी ना ऑनलाइन आवेदन की, उस दिन वो सारे की पीडीएफ बोर्ड जारी करेगा। जिन जिन की जारी करेगा उनकी तो मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, और जिनकी बोर्ड जारी नहीं करेगा उनके फॉर्मेट भी मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, जो कोस्टेड फॉर्मेट होते हैं वो मैं उसी टाइम दूंगा जब बोर्ड उनको नहीं देगा। ठीक है, पहले मैं भी नहीं दूंगा, ये चीज़ ध्यान रखना। क्योंकि मैं पहले कोई भी फॉर्मेट दे दूँ, बोर्ड नया जारी कर दे, उसका विश्वास नहीं है। तो बोर्ड अलग अलग भर्तियों के हिसाब से अलग अलग डॉक्यूमेंट जारी करता है। तो जैसे सूचना सहायक का अलग किया गया था, पशु परीक्षक का अलग किया गया था, सबके अलग अलग जारी किए गए हैं, तो आपका भी अलग जारी होगा। और टेलीग्राम चैनल पे ही विश्वास करें, बाकी विश्वास ना करें। ओके, और कोई डाउट है क्या? हाँ, एक डाउट होता है, जो विवाहित होते हैं ना उनका ये डाउट होता है कि हमारा आय जाति वगैरह वो सब किसके नाम पे बनते हैं, डॉक्यूमेंट जो भी हैं। ठीक है, तो उनके डॉक्यूमेंट है वो पिता के नाम पे ही बनेंगे, चाहे आप मतलब लड़की हैं, आप हस्बैंड के नाम पे कुछ नहीं बना सकते, ध्यान रखना। आपके फादर के नाम के ही सारे डॉक्यूमेंट चलेंगे। एक मैरिज सर्टिफिकेट वो है आपके पति का, वो लगेगा। बाकी आपका पति कहीं काम नहीं आना इस चीज़ में, विवाहित का फादर ही काम आएगा उसमें। ठीक है, अगर आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो वो भी फादर के नाम पर बनेगा। एक आय प्रमाण पत्र में दिक्कत आती है कि कौन कितने पेज का होता है, 4 पेज वाला आपको बनवाना है, इससे कम पेज वाला आपको नहीं बनवाना है। इसका फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम में डाला हुआ है। अब एक रह जाता है अटेस्टेशन फॉर्म, जो कांस्टेंट होता है, 2 पेज का। ठीक है, पिछली वीडियो में बताया था मैंने। ये आप कभी भी अभी बनवा लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको भरना होता है कैपिटल लेटर से, कैपिटल इंग्लिश के लेटर से भरना होता है। और इसका वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा भरना बताया हुआ है। इसके 2 ही पेज होते हैं, सिर्फ ऑनलाइन प्रिंट करवाना है और बनवा लेना है। ठीक है, खुद से भरना है पेन से, और गजेटेड ऑफिसर के साइन होते हैं। अब गजेटेड ऑफिसर कौन होता है वो भी बता देता हूँ। और एक डाउट और है कि जो एफिडेविट बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, कैसे बनाने होते हैं। तो गजेटेड ऑफिसर के साइन तो देखो आप, सरकारी स्कूल है उसके प्रधानाध्यापक हैं और या लेक्चरार हैं, तो उनकी स्टाम्प होना जरूरी है, बस स्टाम्प होनी चाहिए, वो गजेटेड ऑफिसर हो जाएगा। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और स्कूल का सर्टिफिकेट जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसमें आप किसी का भी दे सकते हैं, 12वीं का दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास कॉलेज का नहीं है तो। बाकी प्रेफर यही होता है, बढ़िया ये रहता है कि आप लास्ट संस्थान का दें, जैसे आपने लास्ट बीएड किया है तो बीएड का दें, नहीं है तो आप पीछे का दे सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बात आती है अब दूसरी, कि एफिडेविट बनते कहाँ से हैं। ठीक है, तो ये आपके बनते हैं तहसील से। तहसील में जिन्हें आप टाइपराइटर बोलते हो ना, कुछ लोग वकील भी बोलते हैं, कुछ लोग वकील बोलते हैं, कुछ लोग टाइपराइटर बोलते हैं उनको। वो क्या करते हैं आपका, आप बोलोगे ना उन्हें कि मेरे को ये एफिडेविट बना के देना है, प्रॉपर वो एफिडेविट का फॉर्मेट होगा, और वो आपको नोटेरी विद नोटेरी करके देता है। ठीक है, स्टाम्प, 50 रुपये का स्टाम्प लगता है उसमें। ठीक है, तो 50 का तो वो स्टाम्प हो जाएगा आपका। उसके बाद वो बनवाने का जितना लेगा, 100 या ले 50 ले, वो उसकी मर्जी है, नोटेरी वो करके देगा। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये जो स्टाम्प है ना, ये आपके जैसे मैंने बताया एफिडेविट आपके 7-8 हो जाएंगे। ठीक है, तो 7-8 एफिडेविट में सारे स्टाम्प पर होने जरूरी नहीं होते, कुछ एक आपके फोटोकॉपी से आपको हाथ से भी भरने होते हैं, फोटोकॉपी निकलवा के, तो वो उन पे प्रॉपर लिखा होता है कि 50 रुपये का स्टाम्प। 10-20 रुपये का स्टाम्प मत बनवा लेना, नहीं चलेगा, 50 का चलेगा कम से कम। उससे ऊपर चाहे आप 100 का बनवाओ, 150 का बनवाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 50 का मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो स्टाम्प है ना सारे नहीं होते, प्रॉपर उस जो फॉर्मेट होता है उस पर लिखा होता है ऊपर कि इसका स्टाम्प आपको बनवाना है। ठीक है, उसमें आपको स्टाम्प लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। तो और मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं रहा, सारे क्लियर कर दिए मैंने। तो भाई फुल सपोर्ट दिखाना, सब्सक्राइब कर लेना, बस लास्ट उम्मीद मेरी यही है, और कुछ नहीं चाहता मैं आपसे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और एक चीज़, हाँ, ये फॉर्म भरना है ना, मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर, जब ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा ना, तब फॉर्म भरना, A to Z डिटेल्स। ठीक है, एक फॉर्म भरा किससे जाएगा ये भी बता देता हूँ। फॉर्म CSC सेंटर से भरा जाएगा, जिसे आप ई मित्रा भी बोलते हैं राजस्थान में। ठीक है, और CSC सेंटर ज़्यादातर हरियाणा में बोला जाता है, इधर ऐसे बोला जाता है। और मैं बॉर्डर पे हूँ, हरियाणा और राजस्थान, तो अपने दोनों चलता है। तो ये चीज़ मैं बता देता हूँ। और इसमें से आपको भरवाना होता है, इसका चार्ज वो करते हैं 200 से लेके 700 रुपये तक, किसी किसी के कम किसी के ज़्यादा, वो चलता रहता है।
क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्म होता है, लेंथी होता है। और एक चीज़ और, ये आप खुद क्यों नहीं भर सकते? आपका पर्सन ये होगा, जब एसएसओ से भरा जाता है तो मैं खुद भी भर सकता हूँ ना, भर सकते हो। पर इसमें प्रिंटर चाहिए होता है, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं रंगीन प्रिंट लगता है उसका, ठीक है। तो वो आप भर लेना, ओके, मतलब भरवा लेना यार, टेलीग्राम से बीच में कॉल आ गया, सॉरी उसके लिए। तो चलो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब कर देना। बाकी उम्मीद यही है मेरी कि एक सब्सक्राइब प्रत्येक बंदा करेगा तो वीडियो लगभग कम से कम 2-3 हज़ार लोग देखते हैं, तो इतने सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो मैं तो मौज हो जाए ना। कर देना यार प्लीज़।